गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इसका डिस्कशन कर रहे थे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एक तो डिटरमाइन करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको बताया। अब सेकंड एडजस्टमेंट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का कैसे करते हैं, इसके विषय में आज डिस्कस कर रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है, इज टेकन बाय द कंटिन्यू पार्टनर फॉर विच दे कंपनसेट हिम। जो पार्टनर रिटायर या डेथ होता है उसके प्रॉफिट को कंटिन्यू पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे उसके प्रॉफिट को। द कंपनसेशन पेड इज नोन, जो कंपनसेशन वो पे करेंगे कंटिन्यू पार्टनर, गेनर पार्टनर, उसे हम कहते हैं गुडविल। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जब रिटायर होगा या डेथ होगा तो वो अपने शेयर गुडविल का पाने का हकदार होगा। बिकॉज गुडविल हैज़ बीन अर्न बाय द फर्म एट द टाइम व्हेन ही वाज ए पार्टनर, क्योंकि गुडविल उसी समय अर्न की गई थी जब वो पार्टनर था। ठीक, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड एज इज एग्रीड एमंग द पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड। गुडविल का वैल्यूएशन उसी तरीके किया जाएगा जैसा पार्टनरशिप डीड में दिया हो, और अदरवाइज एग्रीड, अदरवाइज या तो सारे पार्टनर एग्री हो कि गुडविल इस तरीके वैल्यूड की जाएगी तो उस तरीके से गुडविल वैल्यू की जाएगी। गुडविल वैल्यूएशन पीछे चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं किन किन मेथड से किया जाता है। जो भी मेथड दिया होगा उस हिसाब से गुडविल वैल्यूड करेंगे। फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 की गाइडलाइन फॉलो की जाती है, जो कि अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट के विषय में बताता है। तो गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट होती है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो AS 26 के हिसाब से किया जाता है। गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कंसिडरेशन इज मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है गुडविल जो अकाउंटेड करेंगे इन बुक्स में, मतलब गुडविल अकाउंट बुक्स में तभी खोला जाएगा जब कंपनसेशन मनी के रूप में या मन पे किया गया हो। इन केस ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वो फर्म में अकाउंटेड नहीं की जाती, मतलब अकाउंट नहीं खोला जाता है फर्म में। क्यों को नहीं खोला जाता है? क्योंकि कंसिडरेशन इज मनी इज नॉट पेड फॉर इट, उसके लिए कोई पैसा पे नहीं किया जा रहा है। तो ये गुडविल जो होती है वैल्यूड होती है, वो एडजस्ट की जाती है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट की जाती है। अगर गुडविल अकाउंट खोलने रेज करने के लिए कहेगा तो पहले गुडविल अकाउंट रेज करते हैं और फिर उसको राइट ऑफ कर देते हैं, तब ये किया जाता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल में या मे नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में तो बैलेंस शीट में पहले से अपीयर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर अपीयर होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विच इज़ कैरीड आउट अकॉर्डिंगली, जो कैरीड आउट होगा उसको किस हिसाब से किया जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। When गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, अगर बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं हो रही है, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल अगर नहीं दी है, तब हम लोग क्या करते हैं। When गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, देयर आर 3 वे, 3 तरीका होता है इन विच द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैन बी गिव क्रेडिट टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एज फॉलोज। 3 सिचुएशन हो सकती है। पहले क्या हो सकती है, गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल अकाउंट को नहीं खोलना है। तब हम क्या करेंगे, जो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, गेनिंग शेयर निकालेंगे और जो पार्टनर रिटायर होगा उसका शेयर निकालेंगे। तो एंट्री बनाई जाती है गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गेन करेंगे इंडिविजुअल उनको डेबिट करेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर या टू डिसीज पार्टनर, ये एंट्री बनाई जाती है। ठीक, इस तरीके से
पहले हम गुडविल जो वैल्यूड हुई है उसमें शेयर निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का, और उस वैल्यू से रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, और गेनर पार्टनर को डेबिट करेंगे, उस गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। कह रहा है सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश एंड मोहन आर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio 2:1, 2:1. On the retirement of Naresh, goodwill was valued 72,000. 72,000 goodwill valued हुई थी जब वो रिटायर हुआ नरेश फर्म की। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया तीनों पार्टनर ने कि फ्यूचर का प्रॉफिट हम लोग इक्वल लेंगे। पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल व्हेन गुडविल ओपनिंग गुडविल अकाउंट शो वर्किंग क्लियरली। जब गुडविल अकाउंट तो कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, मतलब गेनिंग रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे आप, ठीक, इस तरीके से गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू इक्वल है 1/3, 1/3 हो गया, और ओल्ड दिया हुआ है 2:1, 2:1 दिया हुआ था। तो नरेश का हटा दीजिए, तो बचेंगे सुरेश, रमेश और मोहन। तो सुरेश का, सुरेंद्र का निकालेंगे 1/3 माइनस 2/6, रमेश का निकालेंगे 1/3 माइनस 1/6, और मोहन का निकालेंगे 1/3 माइनस 1/6। तो देखिए दो आदमी गेन कर रहे हैं, सुरेंद्र का कोई न गेन है न सेक्रीफाइस है। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो गया, 1/6, 1/6 मतलब 1:1, ये रेशियो हो गया। अब 72,000 में जो रिटायर हुआ पार्टनर उसका गुडविल का शेयर निकालेंगे। तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल 72,000 इंटू 2/6, 24,000 आ जाएगा, और इस 24,000 को 1:1 के रेशियो में इक्वल बांट देंगे। तो एंट्री बनेगी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। नरेश कैपिटल में जो उसका 2/6 शेयर आया है 72,000 में, वो वैल्यू डालेंगे और उसी वैल्यू को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। एक अनदर क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जेड रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई 1:2 है। तो न्यू दिया हुआ 1/3, 2/3। जेड रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड हुई है 30,000। कह रहा पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। द गुडविल अकाउंट नहीं ओपन करते हैं तो गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर कोई पार्टनर किसी माइनस आता है, किसी का न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, तो इसके मतलब वो सेक्रीफाइस किया। तो जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसका शेयर निकालते हैं गुडविल ऑफ फर्म में से। जो गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड होती है उसमें से उसका शेयर निकालेंगे, तब एंट्री बनाई जाती है गेनर पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, तो इस केस में पहले आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कैसे निकालेंगे, एक्स का 1/3 माइनस 3/6, तो 1/6 माइनस आ गया, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और वाई का 2/3 न्यू था माइनस 2/6, तो इसका आ गया 2/6, इसके मतलब 2/6 ये गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड हुई है कितनी, 30,000। अब 30,000 में जेड का शेयर निकाल लेंगे। तो जेड का शेयर कितना हुआ 1/5, 1/6 सॉरी 1/6 निकालेंगे तो आएगा कितना 30,000 का 1/6 5,000। ठीक, और सेक्रीफाइस किया 1/6 एक्स ने, तो एक्स का भी शेयर 30,000 में निकालेंगे। तो एक्स का शेयर आ जाएगा 1/6 निकालेंगे तो इसका भी 5,000 आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी गेनर पार्टनर, गेनर कौन है वाई, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल। जेड सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए जेड कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। जेड रिटायर हो रहा है तो जेड को क्रेडिट करेंगे उसके शेयर से, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी क्रेडिट करेंगे, और दोनों वैल्यू को गेनर पार्टनर को डेबिट किया जाएगा। इसमें चूंकि एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो पूरी वैल्यू उसको डेबिट कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा गेन करते हैं तो गेनिंग रेशियो में इन दोनों वैल्यू को बांट दिया जाएगा।
इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। अब दूसरे केस है गुडविल इज रेस एट इट्स फुल वैल्यू। गुडविल बुक्स में रेस करनी है एंड रिटर्न ऑफ, और उसको रिटर्न ऑफ भी करना है। तब क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद द करंट वैल्यू ऑफ गुडविल। जितनी करंट वैल्यू ऑफ गुडविल है उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर का मतलब होगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसको भी कंसीडर करेंगे, रिटायरिंग या डेथ पार्टनर। और किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। जब गुडविल रेस करने को कहेगा या ओपन ए गुडविल अकाउंट बोलेगा तो इस तरीके से एंट्री बनाएगी। तो पहले आप फुल वैल्यू, जो वैल्यू उस समय वैल्यूड हुई है गुडविल की, उस वैल्यू से गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू ऑल पार्टनर, और ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो रेस करने की एंट्री हो गई। अब फिर सेकंड एंट्री बनाएंगे रिटर्न ऑफ करने की। तो वो एंट्री क्या बनेगी, कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। कंटिन्यू पार्टनर रिटायर होने के बाद जो पार्टनर बच गए उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे जो करंट वैल्यू ऑफ गुडविल है, और इसको बांटेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। ये कब करते हैं, जब गुडविल इज रेस्ड, जब गुडविल बुक्स में रेस करनी है। मतलब रेस करने का मतलब होता है गुडविल अकाउंट ओपन करना है, तब इस तरीके से एंट्री की जाती है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है, समझा रहे हैं आप लोगों को। कह रहा अमित, अमृत और अखिल वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 है। अखिल रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। अखिल रिटायर हो गए तो अखिल का शेयर क्या है, 1/6, ठीक। ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,20,000। और जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी हुई, 1,20,000 वैल्यूड हुई थी। कह रहा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री गिविंग इफेक्ट ऑफ द गुडविल ऑन अखिल्स रिटायरमेंट रेजिंग गुडविल एंड इट्स करंट वैल्यू। कह रहा करंट वैल्यू में गुडविल को रेज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग की जरूरत नहीं है आपको। इसमें आप क्या करेंगे, जितनी गुडविल वैल्यूड हुई है उतने से गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ऑल पार्टनर मतलब अमित, अमृत और अखिल, तीनों की पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में, 3:2:1 ओल्ड रेशियो में। तो 1,20,000 डेबिट हो गया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, टू अमृत कैपिटल और टू अखिल कैपिटल। इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,20,000 को। तो 60,000, 40,000 और 20,000, ये गुडविल रेस किया। अब सेकेंड एंट्री बनाएंगे, गुडविल राइट ऑफ करेंगे। तब हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू पार्टनर, अब अखिल तो रिटायर हो गया तो कंटिन्यू कौन बचे, कंटिन्यू बचे अमित और अमृत। तो अमृत को डेबिट करेंगे और गुडविल 1,20,000 को क्रेडिट कर देंगे। और किस रेशियो में डेबिट करेंगे इनको, न्यू रेशियो में, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगा, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका शेयर हटा देते हैं और जो बच जाता है वही न्यू होता है। अगर कुछ नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में कुछ दिया है, कुछ नहीं दे रहा है, तो 3:2 न्यू रेशियो हो जाएगा, उसमें आप बांट देंगे। वो एंट्री इसमें हमने दी नहीं है, सेकेंड एंट्री वो आपको करनी होगी जो हम समझा रहे हैं, समझ गए। क्या एंट्री बनाएंगे, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल 1,20,000 हो जाएगी और 1,20,000 को 3:2 के रेशियो में आप बांट देंगे। तो जो वैल्यू आएगी उससे हम अमृत कैपिटल को डेबिट करेंगे, अमित को और अमृत को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री इसमें हमने दी नहीं है, ये आपको करनी होगी एक्स्ट्रा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। कह रहा भास्कर, रमेश एंड सुमन वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर हैं, भास्कर, रमेश और सुमन, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में, ठीक है। सुमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। सुमन 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हो गए। ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2,40,000। जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन गुडविल वैल्यू हो रही है 2,40,000, ठीक। और भास्कर एंड रमेश डिसाइड द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:3। फ्यूचर प्रॉफिट कह रहा है 2:3 पे इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट करेंगे फ्रॉम दैट डेट, जिस दिन से वो रिटायर हुआ। अब एंट्री कह रहा पास नेसेसरी जनरल एंट्री
गिविंग इफेक्ट ऑफ गुडविल ऑन सुमन्स रिटायरमेंट, रेजिंग गुडविल अकाउंट इट्स करंट वैल्यू। कह रहा है उसकी करंट वैल्यू से गुडविल अकाउंट को रेज करना है। तब हम क्या करेंगे, पहले गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू भास्कर कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू सुमन कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल फिक्स मेथड से है तो करंट अकाउंट से किया जाता है, फिर कैपिटल से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 2,40,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो 1,20,000 और 60,000, 80,000 और 40,000 इस तरीके से आ जाएगा। ये तो रेज कर दिया। अब राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ जब करेंगे तो न्यू रेशियो में करेंगे और कंटिन्यू पार्टनर को। तो एंट्री बनेगी भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब 2,40,000 को 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। ये रिटर्न ऑफ, ये सेकेंड एंट्री देखिए, ये सेकेंड एंट्री बन गई। ठीक, और ये एंट्री बना दी जाती है। तो जब गुडविल अकाउंट रेज करने को कहेगा या गुडविल अकाउंट ओपन करने को कहेगा, तब हम पहली एंट्री बनाएंगे, गुडविल अकाउंट फुल वैल्यू से डेबिट करेंगे और ऑल पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसको क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और सेकेंड एंट्री बनाएंगे राइट ऑफ करने की, उसमें न्यू पार्टनर मतलब कंटिन्यू पार्टनर, जो रिटायरमेंट के बाद बच जाएंगे पार्टनर, उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे और इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे। ठीक, अब थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर्स एंड इज रिटर्न ऑफ गुडविल, मतलब जितने शेयर उसका है उतनी वैल्यू से केवल कहे क्वेश्चन में कि गुडविल रेज करिए और उसको राइट ऑफ कर दिए। समझ गए? तब हम क्या करेंगे, एंट्री तो यही बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे किस वैल्यू से, जो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर की करंट वैल्यू में शेयर आएगा उस वैल्यू से गुडविल को डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे पहले। फिर इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ जब करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। इस वैल्यू को जो आपने डेबिट की गुडविल रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को, इसको आप क्रेडिट कर देंगे और गेनर पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ये कब करते हैं, जब जो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से ही गुडविल को रेस करने के लिए कहेगा, तब इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, करण, चरण एंड रमन were partner sharing profit in the ratio 3:2:1. रमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। तो रमन का शेयर 1/6 है, तो रमन रिटायर हो जा रहा है। कह रहा ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000। उस दिन जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन वैल्यू हुई 1,20,000। कह रहा पास नेसेसरी जनरेंटी रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन करंट वैल्यू। केवल रिटायरिंग पार्टनर शेयर से करंट वैल्यू से गुडविल को रेज करना है और इसके इफेक्ट को रमन के रिटायरमेंट में देना है आपको। एक आप गुडविल गिविंग इफेक्ट टू हिज ऑन रिटायरमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1,20,000 में पहले हम शेयर निकालेंगे जो पार्टनर रिटायर हुआ है। तो रमन रिटायर हुए तो रमन का शेयर कितना, 1/6। तो 1,20,000 का 1/6 निकाल लिया तो आ गया 20,000। अब 20,000 से गुडविल को रेज करेंगे। तो पहली एंट्री बनाएंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। तो रमन रिटायर हो रहा है 20,000। और फिर इसी 20,000 को गेनर पार्टनर में बांट देंगे गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया था कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर हटा देंगे, जो बच जाता है वो न्यू रेशियो हो जाता है और वही गेनिंग निकलता है अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो इसमें गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो 20,000 को 3:2 में आप बांट देंगे। तो एंट्री बनाएंगे, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल क्रेडिट करेंगे 20,000 रुपये से और करण और चमन की कैपिटल डेबिट करेंगे उनके गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में 3:2 आएगा। तो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,000 को और ये एंट्री बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इस क्वेश्चन को हमने साल पूरा नहीं वो किया है, इसको आपको समझा दे रहे हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करिएगा। कह रहा दमन, देव एंड सोम वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर हैं, दमन, देव और सोम, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। कह रहा सोम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को सोम फर्म से रिटायर हो गए, तो सोम का शेयर कितना 1/6 है। कह रहा ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2,40,000। जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन गुडविल वैल्यूड हुई है 2,40,000। आगे कह रहा है दमन एंड देव डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। कह रहे हैं ये फ्यूचर इक्वली करेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रेजिंग गुडविल फॉर सोम शेयर इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिविंग इफेक्ट टू इट ऑन सोम्स रिटायरमेंट। केवल गुडविल रेज करनी है सोम्स के शेयर ऑफ गुडविल से। तो सबसे पहले आप 2,40,000 में जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर निकालते हैं। तो 2,40,000 सोम्स लिखोगे, सोम शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000 इंटू 1/6 तो आ जाएगा 40,000, 40,000 आ गया। अब 40,000 से गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे, तो एंट्री बनाएंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन पार्टनर रिटायर हुआ है, सोम, तो टू सोम्स कैपिटल अकाउंट 40,000 से हो गया। अब इस 40,000 को गेनर पार्टनर में बांटेंगे, तो हमको गेनिंग रेशियो चाहिए, तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और जो वैल्यू गेनिंग शेयर आएगा उस रेशियो से कंटिन्यू पार्टनर को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी दमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब 40,000 को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे क्योंकि इसमें न्यू रेशियो दिया है इक्वली, मतलब 1/2 1/2 हुआ। तो कैसे निकालोगे, 1/2 दमन का निकालना है तो निकालोगे 1/2 माइनस 3/6। इसी तरीके देव का निकालोगे तो 1/2 माइनस 2/6। जो रेशियो निकलेगा, अगर इन केस कोई सेक्रीफाइस निकलता है, किसी का निगेटिव निकलता है, तो निगेटिव पार्टनर को भी क्रेडिट किया जाता है। तब एंट्री बन जाती है गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तब ये एंट्री बन जाएगी। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में कर लीजिएगा।